दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज टिहरी जिला लेके आ रखा हूँ। जिला श्री से जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जनपद है दोस्तों, जैसे पुलिस कांस्टेबल के लिए, बीडीओ के लिए, बीपीडीओ के लिए, दरोगा के लिए आदि भर्तियों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 अक्टूबर 2005 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी की नींव कब रखी गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 28 दिसंबर 1815 को रखी गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भागीरथी नदी पर कौन सा कुंड स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा कुंड स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस क्षेत्र में कभी कौवे नहीं दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग में कभी कौवे नहीं दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेज कालीन दस्तावेजों में टिहरी क्षेत्र का क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल राज्य दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सुदर्शन क्षेत्र तीर्थ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त दोनों को कहा जाता है, देवप्रयाग को भी और इंद्रप्रयाग को भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मानवेंद्र शाह ने 60वें राजा के रूप में टिहरी की गद्दी कब संभाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर 1946 को संभाली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नई टिहरी को बसाने के लिए किस गांव को चुना गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बौरानी गांव को चुना गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी रामतीर्थ 1902 में किसके सहयोग से जापान सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति शाह के सहयोग से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कहां पर एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबदनी मंदिर में है एक श्रीयंत्र स्थापित प्राकृतिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, नरेंद्र नगर के घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल स्थित है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आनंद सपा के नाम से जाना जाता है, आनंद सपा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, टिहरी का नाम धनुवंती किसमें कहा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कंद पुराण में कहा गया है धनुवंती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबदनी मंदिर है चंद्रकूट पर्वत पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 400 मेगावाट की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15,
रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किस शासक का नाम अंकित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीपति शाह का नाम अंकित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रघुनाथ मंदिर के संबंध में सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर महपति शाह का नाम अंकित है। यह गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, इसका सही हो जाएगा पृथ्वीपति शाह का नाम अंकित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रवदनी मंदिर को कहा गया है भुवनेश्वरी पीठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा टिहरी में नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यास गुफा टिहरी में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बालगंगा या धर्मगंगा के संगम पर है बूढ़ा केदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, खतलिंग ग्लेशियर को कब ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2017 में घोषित किया गया। तो इसको 2017 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्न में से कौन सा बुग्याल टिहरी जिले में नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चौफिट बुग्याल टिहरी में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य का एक तोला सिद्धपीठ कौन सा है जहां गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरकुंडा देवी में लगता है विशाल मेला दशहरे के दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, टिहरी का पृथक जनपद के रूप में कब गठन हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 1949 को हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी ताल झील टिहरी में स्थित नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिदुरी ताल टिहरी में नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है, मेद गंगा व दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भिलंगना की सहायक नदियां है मेद गंगा और दूध गंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ, अगले जिले के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों।